फर्स्ट अर्थमेटिक का परसेंटेज, हेडिंग लगाएंगे सब लोग परसेंटेज। देखिए परसेंटेज के नाम से ही पता है कि ये क्या है, और इसको एक बार तो मैं हिंदी में लिख देता हूं यहां पर, प्रतिशत। देखिए थोड़ा सा ब्रेकअप करके समझे तो ज्यादा सही रहेगा। परसेंटेज के नाम से आपको पता चल रहा है कि पर जो यहां पर लिखा हुआ है, या फिर हिंदी में अगर आप देख रहे हैं प्रति, इसका मतलब होता है एक, इसका मतलब होता है एक, वन, ठीक है। और सेंट का मतलब होगा यहां पर, या फिर शत का मतलब होगा 100, यहां पर इसका मतलब होगा प्रत्येक एक, ठीक है, प्रत्येक एक यानी वन, और ये सेंट का मतलब 100, यानी कोई भी नंबर हो, या कोई भी आर्टिकल हो, या कोई भी वस्तु हो, वो अपने आप में 100% है। मैं अगर ये कहूं कि ये मार्कर क्या है, तो ये मार्कर, ये कंप्लीट मार्कर अपने आप में 100 है। अगर मैं यहां से इसको ब्रेक कर दूं, तोड़ दूं, तो ये आधे आधे पार्ट में अगर इसको मैं बांट लेता हूं, तो ये 50% इस साइड में रह जाएगा, 50% इस साइड में रह जाएगा। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं इसको कि आधा इधर और आधा इस दूसरी तरफ। तो देखना, हम इसके नाम के ब्रेकअप के बाद में अगर हम शुरू करें, हमने कहा कि पर का मतलब होता है 1 और सेंट का मतलब होता है 100। तो हमने क्या सीखने की कोशिश करी है? हमने सीखने की कोशिश करी है यहां पर कि अगर हमने किसी भी आर्टिकल या किसी भी नंबर को अपने आप में 100 मान लिया, ठीक है, तो उसको 100 मानते हुए आपके उसके पार्ट्स को डिस्कस करना होता है, यानी आप उसमें से कितना यूज कर रहे हैं, या आप उसमें से कितने की बात कर रहे हैं। तो मैं देखिए थोड़ा सा इसको सिंपल बनाने की कोशिश करता हूं आपके लिए। जैसे मान लो आपके पास एक ये बर्तन है, या फिर आप हाँ ये मान सकते हैं, हाँ ये एक बर्तन है, ठीक है, और इस बर्तन के अंदर हमने कुछ लेवल फिक्स करे हैं। जैसे मान लो ये वाले लेवल फिक्स कर दिए हैं कि एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये मान के चल रहा है ये समान है, और ये तीसरा पॉइंट, और ये चौथा पॉइंट, और ये यहाँ पर इस बर्तन के अंदर हमने कुछ मेजरमेंट्स रखी है यहाँ पे, और इन मेजरमेंट्स को देखिए एक बार कैसे। जैसे मान लो हमने यहाँ पर ऐसा किया कि इसके अंदर कुछ, जैसे मान लो कुछ भी पानी वानी कुछ भी भर दिया हमने इसमें, दूध पानी, ठीक है, कोई भी द्रव्य हमने इसमें डाल दिया ऐसे। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टोटल ये जो बर्तन थी, बर्तन की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? टोटल 4 है। मतलब ये मान के चलिए ये 4 लीटर का है, इस बर्तन में कितना है? 4 लीटर है। टोटल 4 लीटर वाटर आता है इसमें। आप एक बार एग्जांपल के थ्रू इन बातों को समझने की कोशिश करना कि अगर इसमें 4 लीटर वाटर का ये कैपेसिटी था इस पूरे बर्तन में, और मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखा है, ये वाली बात समझते रहना आप साथ के साथ, कि आपने नंबर 1 2 3 एंड 4 यहां पर स्केल कर दिया, यानी 1 लीटर यहां तक आएगा इसमें, ये वाला 1 लीटर है, 2 लीटर यहां तक आएगा, और 3 लीटर आपका यहां तक आएगा। तो अब आप मुझे ये बता सकते हैं आराम से कि इस बर्तन में कितना पानी है? तो आपने कहा 3 लीटर। कैपेसिटी कितने की है? 4 लीटर की। तो आप इसको दो तरीके से बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि टोटल 4 में से आपने 3 लीटर पानी भरा हुआ है, यानी आप कह सकते हैं इसको 3/4, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर आपने ये बोला हुआ है कि आपने प्रत्येक एक को 100 मान लेना है, ठीक है, और 100 मानते हुए आपने एक स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से या एक स्टैंडर्डाइज कर देना है, आपको नहीं पता कितने लीटर का है, आप सीधा सीधा ये जानना चाहते हैं कि इसमें कितना पानी है, तो आपके पास दूसरे तरीके से बताने के लिए इस बात को क्या है, देखिए हमने कहा 4 में से 3 लीटर पानी आया यहां पे। अगर मैं इस पूरे 4 को 100 मान लूं, अगर इस पूरे 4 को मैं क्या मान लूं? 100 मान लूं, तो अब ये बताइए मुझे 100 के कितने हिस्से बने यहां पर? 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 हिस्से बन गए 100 के। अब 4 में से 3 हिस्से यहां पर भरे हुए हैं, तो इसका मतलब आपने कितना परसेंट भर दिया, यानी कितना भर दिया आपने? तो अब आपने कहा कि अगर ये टोटल 100 था, तो आप ये मान के चलिए कि 25 यहां रहा होगा, 25 यहां पर, और 25 यहां, और 25 या ये 25 कहां से आया? क्योंकि आपने देखा 100 के 4 टुकड़े किए हुए हैं, तो 100 के 4 टुकड़े करे हुए हैं, तो आपने ये पता किया कि एक हिस्से का वैल्यू कितना आया? 25। तो इसका मतलब ये 25 है, ये 25 है, और ये भी 25 है। इस तरीके से टोटल आप चाहें तो इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये 400 हो जाए, कितना हो जाए? 100, तो फिर ये 3 कितना बनेगा भैया? ये बनेगा आपका 75, ये बनेगा आपका 75। बस यही बात समझाना चाह रहा था मैं आपको कि आप 3/4 ना पढ़ के आप हर किसी डिनोमिनेटर को, यानी टोटल वैल्यू को आप कितना मान ले? 100 मान ले, बस यही समझना है। आप हमेशा
हर किसी वैल्यू को 100 मानो और 100 में से कैलकुलेशन करना सीखो। बस उसी बात के क्वेश्चंस हम यहाँ प्रतिशत में सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। थोड़ा सा ये वाली बात एक बेसिक्स था जो आपको समझना जरूरी था कि प्रतिशत है क्या। हेडिंग लगा लिया है तो एक बार समझना यहां से कि हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, अगर हमने बोला प्रतिशत, ठीक है, परसेंटेज, और एक दूसरी बात हमने बोली है फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन और प्रतिशत में फर्क क्या है ये समझना। फ्रैक्शन को हम हिंदी में कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं भैया? भिन्न। मन में बोल के देख लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस का यही फायदा है, कोई सुनने वाला नहीं है आपको। भिन्न। प्रतिशत को आपने लिखा प्रतिशत। देखिए, प्रतिशत और भिन्न, मैंने एक बार तो कहा था पिछले वाले एग्जाम्पल को अगर आपको याद हो तो ये कहा था मैंने 3/4, और इसको हमने बोला हुआ है 75%। ठीक है, तो इन दोनों बातों का मतलब क्या है? अगर मैं ये कहूं कि प्रतिशत और भिन्न अलग अलग नहीं है, एक ही है, तो कोई गलती नहीं होगी इस बात में, क्योंकि जो भिन्न है वही तो प्रतिशत है। आप बोलने का तरीका, आपका जो बताने का या आपका जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वही अलग है। डिस्प्ले आप अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, 75% बोल दो या 3/4 पार्ट बोल दो, यानी 4 में से 3 बोलो या 75% बोलो, एक ही बात है। तो ये वाली जो बात है ये क्यों एक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, हमने बोला 4 में से 3 हिस्से बोलो, तो जब हमने 4 में से 3 हिस्से की बात करने लगे तो हमने ये कहा कि जो भी ये वाला हमेशा, ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट हमेशा टोटल पार्ट रहता है। ये वाला पार्ट हमेशा क्या रहता है? टोटल पार्ट रहता है, यानी इसको हम टोटल कहते हैं। ये जो भी है ये टोटल है, और इस टोटल में से आपने कितना ऑब्टेन किया वो ये वाला है। तो आप अब समझना कि अगर आप इसको 100 मानने लगे, अगर इस 4 को आप 100 मानने लगे, तो आपने 4 को कितने से मल्टीप्लाई किया कि ये 400 बना? ये आपने किया इसको 25 से। तो अब आप देखिए, अगर इसको 100 बनाना टारगेट था, तो अब जितने से आपने 4 को गुणा किया है उतने से आपने इस ऊपर वाली वैल्यू को भी गुणा करना है, यानी रेशियो सेम बन के आएगी। तो 25 अगर आप यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 75। तो ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला सीन, यानी ये वाला जो फ्रैक्शन दिख रहा है, इस फ्रैक्शन को आप हमेशा कहते हैं कि ये वाला हमारा परसेंटेज है, यानी 100 में कितना, आउट ऑफ 100 आपने कितना गेन किया, उस बात को आप कहते हो परसेंटेज। तो आप इस 75/100 को, इसी बात को आपको लिखने का तरीका आपको मिला हुआ है, वो है 100%। ये इसका सिंबल है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम शुरू करें कि परसेंटेज का सिंबल तो ये हो गया। अगर ये कई बार क्या होता है, आप देखेंगे जनगणना वाले क्वेश्चनों में या जहां जनसंख्या की जो रेट्स निकालते हैं, ये सरकारी आंकड़े, तो उनमें कुछ अलग सिंबल यूज होता है। मैं आपको फिर भी बता दूं वहां पे कि जैसे प्रत्येक, अगर ये प्रत्येक 1000 पे होता है, जैसे मान लो अगर मैंने इसको 75 ये वैसे परीक्षाओं में कम पूछा जाता है, ये पूछ ना के बराबर है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं, 75 अगर 1000 में से होता तो मैं इसी बात को, देखिए 75/100 को मैंने ऐसे डिनोट किया, लेकिन यहां पर सिंबल दूसरा हो जाता है, यहां पर यहाँ 00 हो जाती। अगर मान लो अगर आप प्रत्येक 10,000 की कैलकुलेशन करते हैं, यानी ये वाली जो कैलकुलेशन है ये प्रत्येक 1000 है, पर 1000 है, ये वाली पर सेंट है। अब समझ में आया होगा आपको, प्रत्येक 100 के ऊपर जो कैलकुलेशन होती है उसका सिंबल ऐसा है, पर 1000 यानी प्रत्येक 1000 की जो कैलकुलेशन होती है उस पे ये वाला सिंबल आप जरूर देखे होंगे कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के आंकड़ों में। ठीक है, और अगर आपको ये लिखना था 75 और अगर यहां पे आप 10,000 लिख देते तो इसका सिंबल कुछ ऐसा हो जाता। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आई होगी। पर 10,000 75 को लिखने का एक दूसरा तरीका ये भी आपके पास है। ठीक है, कैसे? जैसे इसको आप लिखना था, सॉरी यहाँ 75 तो लिखा ही नहीं हमने, ये लो 75। ठीक है, तो ये वाला आपके पास तरीका था लिखने का। तो आज की इस क्लास में हम एकदम बेसिक्स यानी प्रतिशत को भिन्न और भिन्न से प्रतिशत बनाना सीखेंगे, और हर छोटी छोटी बात को हम यहाँ सीखते हुए चलेंगे। आप ये जान लीजिए कि अगर आपको प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत बनाना आ गया तो आपका आधा जॉब कंप्लीट हुआ प्रतिशत सीखने का। तो देखिए, अब शुरू करते हैं हम प्रतिशत से भिन्न बनाना या भिन्न से प्रतिशत बनाना। तो एक बार तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं हमने क्या बनाना शुरू करना है, प्रतिशत और प्रतिशत से भिन्न, या फिर उल्टा हमने भिन्न से
प्रतिशत। बस यही दो बातें सीखनी है आज की इस क्लास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और आप इसको याद भी करेंगे मेरे साथ साथ। जैसे जैसे मैं सिखाऊं वैसे वैसे बात करना। आपको ये बताया गया है कि जैसे मान लो हमने कहा जो भी टोटल था उसको आपने क्या माना हुआ है 100। अगर उसमें से अगर आपने बोला कि एक चाहिए तो इसका मतलब ये क्या है, एक कितने में से है 100 में। तो इस बात को जैसे नीचे 100 लिखा तो इस बात को आपको लिखने का तरीका आपने अभी सीखा है 1 मिनट पहले, तो वो है 1%। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब प्रतिशत का सिंबल लगा हुआ है तो उसका मतलब यह है कि प्रतिशत का सिंबल को अगर आप हटाते तो इस एक के बटा में आप क्या कर लेते हैं 100 कर लेते हैं यहाँ पे। यानी अगर मैं ये कहूं दूसरे शब्दों में कि अगर यहाँ 3/100 करता मैं तो इसको मैं लिख सकता था 3%, यानी ये सिंबल के साथ 3%। 3% को मैं लिख सकता हूं 3/100। ये आपने आज ही जाना है, ठीक है। अब इसी बात को हम थोड़ा सा सही से समझें तो ये समझें कि मान लो मेरे पास 1/100 लिखा मैंने यहां और इधर लिखा हमने कितना 1%, ठीक है। ये बात आप सीख चुके हो यहां से। अब मान लो दोनों तरफ मैं अगर 100 से गुणा कर दूं तो जैसे मान लो इस तरफ भी मैंने 100 से गुणा किया तो इस तरफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल करना है तो दोनों तरफ काम करना पड़ेगा। वो देखिए अगर मैंने इसको भी 100 से गुणा किया और अगर मैंने इसको भी 100 से गुणा किया तो आप देखिए रिजल्ट क्या बन के आएगा। 100 से 100 कटेगा, कितना बना 1, और इधर क्या बनेगा परसेंटेज का सिंबल कैरी हो जाएगा ऐसे कैसे, और 100%। मतलब आप अगली बात ये सीख चुके हो कि 100% को आप हमेशा क्या कहते हैं 1। यानी अगर मैं एक निष्कर्ष के तौर पे बात करना चाहूं तो यहां कर सकता हूं 1 = 100%, यानी 1 अपने आप में 100% है। अब अगर इसको देखो फ्रैक्शन के हिसाब से भी देखेंगे तो आप 1/1 ही तो करेंगे। तो 1/1 1 में से 1 यानी पूरा पार्ट ले लिया आपने, यानी 100% ले लिया। इसी बात को आप क्या कहते हैं 100% कहते हैं। अगर मैं अगली बात करूं, जैसे मान लो अगर 2 को बोलना चाहे, कोई बोले कि 2 को आप प्रतिशत में चेंज करके बताइए, तो मैं क्या कर लूंगा 2 को 200% कह दूंगा सीधा। 3 की बात करें तो मैं क्या करने वाला हूं 300% करने वाला हूं। तो देखो आपको प्रतिशत में चेंज करने के लिए आपने क्या किया है, आपने 1 को अगर प्रतिशत में चेंज किया तो 100 से मल्टीप्लाई किया। आपको 2 को अगर प्रतिशत में चेंज किया तब भी आपने 100 से मल्टीप्लाई किया। और 3 को अगर प्रतिशत में चेंज करना चाहा आपने तब भी आपने 100 से मल्टीप्लाई किया। मतलब आप ये जान गए हो कि किसी भी फ्रैक्शन को यानी किसी भी नंबर को अगर आपको प्रतिशत में चेंज करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई यानी 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां से शुरुआत करते हैं इस फ्रैक्शन से प्रतिशत में चेंज करने की इस वाली बात को। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहां से हम लिखते हैं, सबसे पहले इधर लिख देते हैं हम फ्रैक्शन यानी भिन्न। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, और इससे हम करेंगे प्रतिशत में चेंज, मतलब परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो करना क्या है आपको, भिन्न को हमेशा क्या करना है, भिन्न को हमेशा आपको गुणा करना है कितने से 100 से। तो ये बात याद रखना, प्रतिशत में चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, आपने करना है 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले 1 से। तो 1 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 100%, ठीक है। दूसरा अगर हम 1/2 को चेंज करने लगे प्रतिशत में तो ये कितना बन के आएगा 50%। अगर हम 1/3 को चेंज करें तो कितना बन के आएगा 33 इंटीजर 1/3%, या 33.33, ये आगे भी चल रहा है लेकिन 2 डिजिट तक ले रहे हैं हम प्रतिशत। अगली बात रहेगी अपने पास 1/4। 1/4 को हम कह सकते हैं 25%। अब आपको ये जानकर ये लग रहा होगा कि ये सब हमने कैसे लिखा है, सेम काम किया है जो हमने बेसिक्स सीखा था अभी 2 मिनट पहले। तो वही चीज हम यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मैं इधर इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। देखिए एक बार ध्यान से, यहां देखो एक बार, ये 5 फ्रैक्शन है, 5 फ्रैक्शन को मैंने यहां पे चेंज किया है और अब इन पांचों को मैं यहां समझाना चाहता हूं आपको। देखिए 1 को अगर मैं 100 से गुणा किया
तो क्या मिला मुझे 100%। ठीक है, दूसरे वाले में 1/2 था, 1/2 को आप दूसरी भाषा में आधा भी बोलते हैं। ठीक है, तो 1/2 को अगर आप 100 से गुणा करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, कितना 50 टाइम्स कट जाएगा और ये कितना आएगा 50%, यानी 50% आ गया। इसी तरीके से 1/3 को अगर आप करेंगे गुणा कितने से 100 से, तो कितना आ जाएगा, ये भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो इसका मतलब क्या आएगा, 33 बार तो पूरा पूरा जाएगा, एक शेष बच जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये वाला परसेंटेज। अब इस 33 से 1/3% को आप चाहें तो 33.33% लिख सकते हैं, और कई बार एग्जाम में 33.33 यानी 33.33% लिख कर दे दिया जाता है, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होना, आपको वो सेम ही मिलेगा। अगली बात देखें, अगर हम तो 1/4 को अगर आप देखेंगे तो 1/4 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से आपको ये 100 कट जाएगा, कितने बार 25 टाइम्स इसमें भाग दिया जा सकता है, यानी आपको मिलेगा रिजल्ट कितना 25%। अगर 1/5 को भी परसेंटेज में चेंज करोगे तो फिर से आप 100 से गुणा करोगे और आपको क्या मिलने वाला है 20 टाइम्स भाग जा रहा है, मतलब आपने 20% आपको मिल जाएगा। तो अगर ये बात आपको समझ आई तो आप इसको कंफर्म करिए, एक बार इसको वीडियो को चाहे पॉज करके आप इसको सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या वाली बात आपको समझ नहीं आई। मेरे ख्याल से, यानी मैं जितना आशा करता हूं आपसे, तो वो यही है कि आपने 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5 में आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। एकदम स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, यानी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब देखिए आप एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, और यहां से हम धीरे धीरे क्लास बाई क्लास, क्योंकि ये 20 से 25 घंटे का परसेंटेज का टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, जिसमें लगभग 200 प्लस क्वेश्चन शामिल करेंगे, जिसमें सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न को भी शामिल करेंगे, नए एग्जाम के जो ट्रेंड्स हैं हमारे उनको भी हम शामिल कर लेंगे यहाँ पर। और एकदम जो कहते हैं कि आपको अभी हम एक एक छोटी छोटी बात सिखाएंगे, यानी बेसिक्स कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। कॉन्सेप्ट्स के बाद में हम इसके जितने भी मेथड्स हैं उनको हम यूज करेंगे, और जैसे हम कॉन्सेप्ट पे बिल्डअप हो जाएंगे या हमें कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, उसके बाद हम अलग अलग जो पैटर्न हैं इसके क्वेश्चनों के, जो टाइप वाइज क्वेश्चन हैं उनको भी हम ले लेंगे, और टाइप वाइज सवालों को लेने के बाद हम वो वाली अप्रोच भी यूज करेंगे जहां हमें कैलकुलेशंस की कहीं जरूरत ही नहीं पड़े, यानी विदाउट कैलकुलेशन हम कैसे सोल्व कर सकते हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस, उन सब पर बात करने वाले हैं आज। इसके बाद में मैं शुरू करता हूं, धीरे धीरे शुरू कर रहा हूं, आप समझिए, मैं थोड़ा सा स्लो ही पढ़ाऊंगा इस पर, क्योंकि आप सब लोग इसको लिखते हुए चलना। और अब शुरू करते हैं अगले वाला फ्रैक्शन, 1/5 के बाद 1/6। तो 1/6 को क्या लिख सकते हैं हम, आप देखेंगे 100 से गुणा करेंगे, तो जब आप इसको 100 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा ये 16 और यहां पर 2 और यहां पर 3%, यानी 16 से ही 2/3%। देखिए आपको मैं साथ साथ ये कर करके दिखा दूं या फिर आप एक साथ पहले लिख दूं फिर करके दिखाऊं, आप खुद देखना इस बात को। आप भी कर सकते हैं, अगर आप इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये 100 बटा कितना होगा 6। एक बार फिर से देख लीजिए, 1/6 अगर मैं इसको 100 से गुणा करूं तो कितना आएगा भैया, ये आएगा 50 और ये कितना आ जाएगा 3। अब यानी आपके पास 50 ऊपर 3 नीचे। अब 50 में 3 का भाग दीजिए, 16 बार पूरा पूरा गया, क्योंकि 48 गुणा 3 16 होता है, आपको पता ही होगा। 20 बच गया, यानी वापस 6 और 6 और 6 ऐसे चल ही रहा होगा। यानी आप इसको चाहें तो 16.66% भी लिख सकते हैं, या फिर 16.67% भी लिखा हुआ आ सकता है। देखिए अब होता क्या है कि आपने तैयारी करके गए थे कि आपने इसको 16 से ही 2/3 आप इसको याद करके गए हैं, आपने सीखा हुआ है 16 से ही 2/3 बराबर 1/6 होता है। यानी जहां पर भी 1/6 को आपको परसेंटेज में चेंज करना पड़े या परसेंटेज देने के बाद आपको फ्रैक्शन वैल्यू की जरूरत पड़े, आप देखेंगे ये आगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों में, या फिर साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज या कुछ खुद कोर कॉन्सेप्ट होंगे परसेंटेज के, वहां पे आपको इन सब फ्रैक्शंस की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आजकल पिछले 3-4 सालों में एग्जाम का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसको ना लिखकर वो कई बार ऐसी संख्या लिख रहा है 16.67%। अब बताइए अगर ये लिख दिए, ये आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। क्यों परेशान कर सकता है? ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग चीज है, ये आपको आती नहीं, आपको आती है। अगर आप ये जानते हैं तो आप ये भी जानते हैं, लेकिन आपने ये अलग क्यों समझा? क्योंकि आपने प्रैक्टिस इस पर करी, उस पर करी नहीं। तो मैं आज की इस क्लास में शामिल करने वाला हूं वो ये है कि हम ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी देखेंगे,
प्रतिशत को, और हम ऐसे डेसिमल में भी देखने वाले हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा समझना। और जैसे ये थोड़ा आसान होगा तो आपके लिए पेपर में समय कम से कम लगेगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट देखिए 1/7। 1/7 क्या होगा आपका, ये तो आपको पहले से ही आता होगा, 14 से ही 2/7%। या फिर आप यहां से, इधर मैं इनके डेरिवेशंस लिखता जा रहा हूं साथ के साथ, 1/7 मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये 100/7 आएगा। और 100/7 को आप कैसे लिखेंगे, देखिए 100 में 7 का भाग दीजिए, पहले 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, फिर आगे 3 बचेगा शेष, और 3 30 बनेगा, तो 7 × 4 28, फिर 2 शेष बचा, और ये 7। एक तो तरीका हुआ आपका ये जो आपने सीख लिया या पहले भी सीखा हुआ है। ठीक है, ये आसान था। अब अगली बार आपसे एग्जाम में क्या पूछने वाला है, एग्जाम में जैसे मान लो, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम में यही पूछेगा, बट मैं ये बात समझाना चाह रहा हूं आपको कि एग्जाम में अब आजकल थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहे हैं। तो वो पैटर्न क्या हो रहे हैं कि वो 14 से ही 2/7% ना देकर 14.28% दे देगा। अगर मान लो आपको 14.28% दे दिया फ्रैक्शन, तो अब आप खुद देखिए, आपने अगर उस पर प्रैक्टिस ही नहीं करी तो आप इस क्वेश्चन को सोच भी नहीं पाएंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, ये सब चीजें हम समझने वाले हैं आगे। देखिए, अगर आपको मान लो, अगर कोई आपसे ये कहता है कि मान लो हमारे पास 2100 हमारे पास 2100 रुपए है, ये मानो, और इसका 2 वर्ष का, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बात समझाना चाहता हूं, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको बताना है। ठीक है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, और इसकी जो रेट है वो रेट होगी इसकी, ये वाली रख लेते हैं। अभी देखिए आप इसको पता चलेगा आपको 28%। ठीक है, अब आपको ब्याज बताना है, ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। तो आपके पास तरीका क्या होगा, आप खुद सोचिए कि आपने क्या किया होगा, 2100 गुणा 2 रेट गुणा 14.28 अपॉन 100। अब आपने ये 100 को 100 से तो काट लिया, लेकिन अब आपको करना क्या है, देखिए 21 गुणा 2 42 मल्टीप्लाई बाई 14.28। अब आप खुद सोचिए कि आपको कितना समय लग रहा है इसको करने में, क्योंकि अब आपको एक अच्छा खासा गुणा करना पड़ेगा यहाँ, और आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा, और फिर भी आपको पॉइंट्स में आंसर मिलेगा। देखिए आपके पास पॉइंट है 2 डिजिट के बाद में, और ऑप्शन में पॉइंट कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि आप इस तरीके के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। अगर ये परसेंटेज दे दिया तो अब आपको ये याद आना चाहिए कि जैसे आपने अगर ये पढ़ा हुआ है तो ये भी आपको याद आना चाहिए। मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करना चाहता हूं। देखिए 2100 जो है, इसका 1/7 कितना मिलता है, यानी चाहे तो आप 14.28% यूज करो, या फिर आप 14 से 2/7% यूज करो, या फिर आप 1/7 यूज करो। तो अगर मैं 1/7 यूज कर लूं तो इसका मतलब 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1/7 है, तो 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, इसको डबल कर लूं मैं। और अब अगर मैं देखूं यहां पर तो ये कितना बन गया आपका 300, और 300 को अगर मैं 2 से गुणा कर लूंगा तो बताइए आप कितना मिल जाएगा, ये 600 रुपए आपका ब्याज हो गया। तो क्या ये इतना आसान था ये क्वेश्चन। अब आप खुद समझिए इस बात को कि आपके ये फ्रैक्शंस कितना काम आने वाले हैं। अगर इस तरीके की रेट्स अगर आपको आने वाले टाइम में मिल गई, मान लो इस तरीके की रेट्स आपको, सोचिए अगर ये वाला इंस्टॉलमेंट में मिल गई तो आपका क्या हाल होगा, क्योंकि ये चीजें तो आपने कभी पढ़ी नहीं है। ये वाला 14 से ही 2/7% फिर भी रटा हुआ है कि इस तरीके की बहुत सारी रेट्स हैं जिन पर हम काम करेंगे, इनको भी हम याद करेंगे। तो इस बार थोड़ा सा अपडेट ये है कि जैसे जैसे एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है या जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, तो कोई डरने की बात नहीं है। हम लोग भी अपना लेवल ठीक ठाक कर ही लेंगे जब तक एग्जाम आएगा उससे पहले पहले। ठीक है, तो आप अगली बात शुरू कर सकते हैं 1/8 से। 1/8 होगा आपका 12 से ही 1/2%। 12 से ही 1/2% को आप दूसरी भाषा में लिख सकते हैं 12.5%। अब देखिए आपको ये बातें समझ में आने लगी होंगी कि मैं ये और ये वाली दो अलग अलग बातें क्यों लिख रहा हूं, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख रहा हूं जहां आ रहा है, और दूसरी तरफ मैं डेसिमल्स में दिखा रहा हूं, क्योंकि डेसिमल्स में अगर पूछता है तो हम रुकेंगे नहीं। इस बार तो हम सब कुछ लर्न करने वाले हैं, इस बार तो सब कुछ याद करेंगे भैया। 100 आउट ऑफ 100 अगर हमें स्कोर करना है तो सब चीजें करते हुए चलना है, कुछ छोड़ नहीं सकते हम बिल्कुल भी। देखिए
फिर से देखिए 1/8 को अगर 100 से मैं गुणा कर दूं तो कितना आएगा, 4 से काट रहा हूं मैं 2, 4 से काट रहा हूं 25, तो क्या आप 25/2 को ये समझते हैं ये 25 का आधा है, यानी आप चाहे तो 12 से ही 1/2 लिखो या फिर आप 12.5 लिखो, एक ही बात है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो चलिए 1/9 को भी देखिए। 1/9 को अगर आप देखते हैं तो ये 1/9 क्या बनने वाला है आपका, ये बनने वाला है, अगर आप इसको 100 से गुणा करेंगे तो 11 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, एक शेष बचेगा और 9 नीचे रहेगा, और ये परसेंटेज, ये बहुत अच्छे से आपको आता होगा। फिर से मैं आपको यहाँ लिख कर दिखा सकता हूं कि अगर आप इसको लिखेंगे यहां पर तो 11.09 सॉरी 11 पॉइंट, और आप इसको लिख सकते हैं 11%, यानी आप किसी भी भाषा में, ठीक है, कैसे भी आप लिखिए। देखिए एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं आपको 1/9 अगर आपके पास लिखा हुआ है यहां, अगर आप इसको 100 से गुणा करेंगे तो देखिए 100/9, और 100/9 को क्या करेंगे आप, देखिए इसमें भाग दीजिए आप, कितनी बार जाएगा, 11 बार पूरा पूरा गया, एक शेष बचा, 11 गुणा 9 99 होता है, आपको पता ही है ये, और बटा 9%। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ऐसे डेसिमल्स में कैसे होगा, तो डेसिमल्स में कैसे होगा, देखिए 100 जो है इसमें अगर आपने 9 का भाग दिया तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, 9 एक बार गया 9 आया, फिर एक शेष बचा, यहां से घटाने पर 0, फिर से एक आया, फिर 9, फिर कितना बचा 1, और फिर वापस यहां पर पॉइंट और यहां 0 1, और फिर वापस 9 और फिर 1, ये चलता ही रहेगा। तो इसका मतलब 11.11 भी आपने याद रखा है। अगर आपका 1/9 तक हो गया तो अगली बात आती है 1/10 की, यानी 10 में से 1 है, इसका मतलब कितना है, 10 में से 1, और अगर 10 में से 1 है तो आप समझिए कि इसको आप कैसे कर लेंगे, इसको आप हमेशा कर लेंगे 1/10 मतलब 10%, ये आपको याद ही होगा पहले से ही, और इसी को आप लिखेंगे, बस 10% ही लिख सकते हैं क्योंकि डेसिमल्स में तो आई भी नहीं रहा ये। चलिए तो आपने सीखा है 1/2 यानी 1 से लेकर ही, इनफैक्ट देखिए एक बार वापस देखिए यहां से, 1 को आपने लिखा 100%, 1/2 को लिखा आपने 50%, और उसके बाद में 1/3 को आपने याद किया 33 से ही 1/3% या 33.33%, आपको 1/4 को आपने किया 25%, 1/5 को आपने किया 20%। किया कैसे था, ये वाली कैलकुलेशन साइड में मैंने रखी है। इसके बाद दूसरी स्लाइड पे आपने काम किया, 1/6 को आपने लिखा 16 इंटीजर 2/3% यानी 16 से ही 2/3%, और 16.67%, ये दोनों चीजें आपको याद करनी है। मैंने आपको यही बताना था कि 16 से ही 2/3% और 16.67% या कई बार 16.666% भी लिख सकता है। आपको बेसिकली 2 डिजिट तक ये याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर इतना आपको ये आता है, और इसी तरीके से इसी क्रम में आगे 1/7 जो है 14 से ही 2/7% है, या फिर आप इसमें आप डेसिमल्स में कन्वर्ट करना चाहें तो लिख सकते हैं 14.28%। अगला है आपका 1/8 जिसको आप कह सकते हैं 12 से ही 1/2%, और या फिर आप कह सकते हैं उसको 12.5%। 1/9 को आप कह सकते हैं 11 से ही 1/9% या फिर 11.11%, और अगला हो सकता है आपका 1/10 जिसको आप कह सकते हैं 10%। तो इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं हम 1 by 1। अगर हमने सीखा 1/11 क्या होगा, तो 1/11 को आप क्या करेंगे, 1/11 को लिख देंगे आप, वापस 100 से गुणा करेंगे तभी आपको मिल रहा होगा ये, और इसको मैं लिख सकता हूं 9 बार पूरा पूरा भाग जाएगा और आपके पास एक शेष बचेगा, और ये आएगा 11 यहाँ, यानी आप इसको लिख देंगे 9 से ही 1/11%। और अगर 9 से ही 1/11% लिख रहे हैं तो इस कैलकुलेशन को मैं फिर से पॉइंट में लिखा रहा हूं आपको। अब देखिए इसको जब डेसिमल्स में चेंज करना हो या प्रैक्टिस करते समय आपको चेंज कर करके देखना है, तो डेसिमल्स में आप कैसे लिख देंगे इसको, 9 तो पूरा पूरा आ ही चुका है, आप देखेंगे यार 9 तो आ चुका है। याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अगर काम ही नहीं करोगे तो याद नहीं होगा,
और अगर इस पर थोड़ा सा भी काम करना शुरू किया तो फिर ये याद होने लगेंगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आपके तैयार थे अगर आपने पहले कहीं पढ़ा है तो। और अगर आप पहले ही दिन से पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए और भी अच्छी बात है, क्योंकि आपने दोनों चीजें आज से ही शुरू करी हैं और आज से ही आप इनकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। तो 9 से ही 1/11% जो है यहां पर, इसको हमने लिखा 9, फिर पॉइंट लगाया। अब आप खुद देखिए, अगर मैंने यहां पर इसमें भाग दिया 10 में 11 का तो नहीं गया, तो फिर मैंने एक 0 लिखी और फिर वापस भाग दिया तो फिर 100 में 9 का ही भाग गया, यानी 9.09% इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं हम। तो अब आप ये खुद देखिए यहां पर कि अगर आपके पास 1/11 है तो उसको आप या तो बोलेंगे 11 से ही या तो बोलेंगे आप उसको 9 से ही 1/11%, या फिर आप उसको बोलेंगे 9.09%। ठीक है, अगर ये दोनों बातें समझ में आ गई तो अगली बात देखिए 1/12। 1/12 को आप कह सकते हैं 8 सही 1/3%, या फिर आप इसको कहेंगे भैया 8.33%। अब देखिए जब भी 1/3 कहीं दिखे तो आप 3 करते हैं, क्योंकि 1 में 3 का भाग नहीं जाएगा और पॉइंट लगकर कितना आ जाएगा। देखिए आपको कैसे दिखाया मैंने, ये 8 है। अब इसके एक बार ब्रेकअप करके दिखाता हूं मैं आपको। 8 सही 1/3 को हम चाहें तो 8 + 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर 1/3 लिख रहे हैं तो इसका मतलब 1 में हमने कितने का भाग दिया, 3 का है। देखिए ये वाली बातें वो हैं जिसमें हम कैलकुलेशंस को आसान करते हैं। एक बार करते हैं कैलकुलेशन, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, उसके बाद में हम करना छोड़ देते हैं और फिर हम उसको याद ही रख लेते हैं कि 1/3 बनता क्या है। अगर आप हर बार 1/3 को सोल्व करने लगेंगे तो आप खुद सोचिए आपने कितना वर्क किया है, जबकि उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। आपको क्या जरूरत है वो समझिए। 8 तो पहले से ही था, 1/3 को आज कर लो आप। जब भी आपके पास 1/3 मिले तो आपके दिमाग में आना चाहिए 0.33 बनेगा इसका मतलब, और 33 बनता ही जाएगा। तो अब आपको कभी भी किसी भी संख्या के आगे 1/3 दिख जाए मान लो आपको, तो आप समझ जाना कि उसका अगर मैं डेसिमल में कन्वर्जन करूं तो 0.33 है। तो आप जहां ये देखें वहां पे आप डायरेक्ट लगाएंगे अगली बार। अभी मैं सिखा दे रहा हूं कि यहां भाग नहीं गया तो आपने क्या किया, 0 पॉइंट लगा दिया यहां पर और एक 0 लगाया। अब आपने अगर 3 बार भाग बोला यहां, यानी 3 बार इसका टेबल बोला तो आपने पाया 9 मिलेगा आपको। अब घटाएंगे वापस वही स्थिति आ गई, यानी वापस एक 0 यहां बढ़ाएंगे और एक 3 यहां लगा के 9 लगा के, और ये वापस अब ये चलता ही रहेगा यहां पर, और ये 3 यहां चलता ही रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इस बात को मैं चाहूं तो क्यों ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 8 तो पूरा 8 प्लस और 1/3 को मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 0.33। अब आगे भी जा रहा है लेकिन 2 डिजिट ले लेता हूं मैं। अगर इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, तो यानी मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं ना 8.33%, यानी परसेंटेज की बात हो रही थी इसलिए लगाया ये तो मैंने। तो वो बात मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पे, बहुत छोटी छोटी बातों को हम ध्यान देते हुए चलेंगे। चलिए अगर ये सीख गए तो एक बार जब तक मैं ये मिटाऊं आप 1/13 का करके देखना। ठीक है, 1/13 मैं सिखाता हूं यहाँ पे आपको, अगर आपने करके देख लिया है तो। 1/13 और 1/13 क्या है देखिए, 1/13 का मतलब वापस से हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा, और जब हम 100 से गुणा करेंगे तो 100 में 13 का भाग देना पड़ेगा, और कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स, यानी 7 बार। 91 यानी 9 शेष और 13 नीचे, 7 सही 9/13। अब अगर आपको समझ आया कि 7 से ही 9/13 हमने याद कर रखा था, तो अगला फ्रैक्शन क्या होगा, मैं आपको 2-3 सेकंड का समय देता हूं, और अब आपके दिमाग में इतना तो पता चल ही गया होगा कि 7 के, यानी अगर ये जो 7 दिया हुआ है तो 7 के आसपास तो है ही। ठीक है, यानी 7 के आसपास तो है ही, 7 पॉइंट कुछ होगा, तो 7 पॉइंट कितना होगा, 9 में 13 का भाग देना है, जाता ही नहीं है भाग। तो क्या करेंगे आप, पॉइंट लगाएंगे, 90 बनाएंगे, और फिर 90 बनाने के लिए 13 का पहाड़ा बोलना शुरू करेंगे, और 13 कहां तक जाएगा वही देखना है आपको। तो 13 अगर आप 90 में भाग देंगे 6 बार, एक बार जाएगा, फिर 9 बार चला जाएगा, जो शेष बचेगा उसमें। यानी अब देखिए याद है वो एक अलग बात है, लेकिन आपने फिर भी सीखना है। तो क्या सीखना है, देखिए आपको सीखना ये है 7 और यहां पर 9 और यहां पर 13। इसका मतलब ये है क्या, ये वाली जो बात है वो वाली बात एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 7 + 9/13 है, तो आपने पाया कि 7 तो ये है पहले से, और अगर 9/13 मेरे को सोल्व करना है तो 9 में मैं 13 का भाग दे रहा हूं। तो भैया यहाँ पे एक बार फिर से देकर दिखा रहा हूं आपको, देख पा रहे होंगे आप सब। 9 यहां लिख रहा हूं, 13 में यहां लिख रहा हूं, 13 में 9 का भाग नहीं जा रहा, तो पॉइंट यहां पर पॉइंट लगा देंगे और यहां एक 0 लगा देंगे। और अब आप
13 का पहाड़ा बोलना शुरू करेंगे तो 13 गुना 6 78 हो जाता है आपके पास, और ये आएगा आपके पास 2 और ये आएगा 1। अभी भी 12 हो गया, यानी अभी भी भाग तो नहीं जा रहा, यानी अब आप क्या करेंगे, एक जीरो प्लेस करेंगे यहाँ और 13 का पहाड़ा बोलने लगे तो 13 गुना 10 तो 130 होता है, यानी उससे जस्ट पहले तक तो जाएगा ही जाएगा। तो 13 गुना 9 करेंगे तो 117 आएगा, फिर 3 बचेगा, फिर हम 30 करके आगे भी जा सकते हैं ऐसे कि भाई 2 बार गए फिर 26, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ 2 डिजिट तक ले रहा हूं अभी, है ना। तो 2 डिजिट तक ले रहे हैं तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया, 7.69 इसका आंसर कर लिया है। चलो यहां तक बताओ आप कि यहां तक कोई डाउट है आपको किसी भी प्रकार का, तो आप एक बार बता सकते हैं। इसके बाद में थोड़ा सा हम ये वाली कैलकुलेशंस को रोककर थोड़ा सा स्पीड से भरने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम इसको स्पीड से भरने की कोशिश करें तो 3 होमवर्क आपका है 1/14 यानी 1/14। अब अगर इसका आप करेंगे फ्रैक्शन तो ये आप खुद करके देखना, मैं तब तक लिख रहा हूं यहां पर, और 1/15 और 1/16 ये वाले आप अभी करो। मैं आपके लिए यहां पर कुछ समय मैं आपको दे रहा हूं, तब तक मैं इसको इरेज कर लेता हूं और आप इसको करके देखना साथ के साथ। देखिए आप जब साथ के साथ करके देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये ऑनलाइन क्लास है, ये ऑफलाइन का जैसा ही फील देना शुरू करेगी आपको, और आप इसको समझ भी जाएंगे अच्छे से और आप इसको करना भी शुरू कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो करो आप एक बार। अगर ये हो गया आपका तो आप इसका हाँ ठीक है, चलिए अब हम करते हैं। देखिए अगर आपने इसको 100 से गुणा किया है तो 100 से अगर गुणा किया है आपने तो आपने 14 का पहाड़ा बोला होगा 100 में, तो कितना आया होगा 7, और ये 98 तक पहुंच गए होंगे, 2 बटा ये मिला होगा आपको, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं लिखना होता है क्योंकि ये आगे भी कट रहा है। अब देखिए ये कैलकुलेशन में यहां समझा देता हूं आपको। अगर जब भी आपके पास ऐसे लिखा हुआ आए कहीं पर भी तो ये गलत है लिखना, क्योंकि ये 1 बार कटेगा 2 से और ये 7 बार कटेगा, तो यानी ये लिखना गलत था। और आपने क्या करना चाहिए था, इसको आपने इसको करना चाहिए था ऐसे, आपने इसको 1/7% लिखना था, ठीक है। और 7 इंटीजर 1/7% यानी 7 सही 1/7% को आप ऐसे लिख सकते हैं 7 पॉइंट। अब 1 में 7 का भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 10 बनाएंगे यानी 1 बार गया, फिर 10 में 3 का भाग गया नहीं गया, फिर 1 पॉइंट और 2 ही डिजिट तक लेंगे। स्पीड से काम करना शुरू करो। 1/15 को लिख सकते हैं आप 15 गुना 6 90, फिर 10/15 करेंगे नहीं, 2/3 कर देंगे आप, फिर आपको और लिख देना, यानी या तो आप ऐसे शो करें इसको, या फिर आपको 2/3 जहां भी लिखा हुआ आ जाए तो आप उसको हमेशा समझिए, यानी 2/3 रट लो। ये कुछ चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, अगर आपको स्पीड चाहिए तो रटनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे आपने बोला 1/3 बराबर कितना होता है 0.33, तो 2/3 क्या होगा 0.66, तो ऐसे ही 1/3 क्या होगा 0.33। तो अब जैसे ही आपको ये दिखा, तो अब जैसे ये अगर आपको ये दिखा है यहां पे 2/3, तो अब आप इसको कैसे बना लेंगे 6.66, बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। अब अगला आता है आपके पास 1/16। देखिए 16 का भाग देना, 16 गुना 6 96 होता है, यानी 6 बार पूरा पूरा चला जाएगा 100 से गुणा करेंगे तो। और अब ऊपर 4/16 नहीं करना चाहिए आपको, 4 और 16 को काटने के बाद 1/4 बनेगा और ये बन जाएगा आपका। अगर 1/4 मिला है तो 1/4 को आप जानते हैं 0.25 कहते हैं, यानी 6.25%। तो क्या यहां तक आप सब लोग सीख पाए, एक बार इस बात को भी कवर करना, ठीक है। आप इसको लिख कर सीखना, कैसे भी सीखना, बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट करते हैं हम इसको। इसी तरीके से 1/16 तक पहुंच गए हम। अगर आगे देखें तो हम देख सकते हैं जैसे 1 अब बीच के जो गैप हैं वो आपको सब मिल जाएंगे, यानी आप खुद करना सीख जाएंगे। तो मैं अगला शुरू करता हूं, जैसे मान लो 1/20 से, तो 1/20 को आप कह सकते हैं 5%, और अब 5% कोई भिन्न बन नहीं रहा तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश भी नहीं कर सकते। अगला देखिए एक बार 1 पॉइंट, अगर 1 मैं लिख दूं 24, तो 1/24 क्या करेंगे, 1/24 को आप 100 से गुणा करेंगे और आप पाएंगे 4 सही, और फिर अगर 96 यानी 4/24 करेंगे तो 1/6% आएगा आपके पास, 1/6 आएगा।
अब देखना, अगर जैसे आपने 1/24 कराया, देखिए आप समझिए फ्रैक्शन कितने हैं और परसेंटेज कितने हैं। अब आप ये कहेंगे कि कितने फ्रैक्शन याद करूं और कितने परसेंटेज याद करूं कि मेरा एग्जाम सही से हो जाए, यानी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए उनकी कैलकुलेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो मैं ये कहूंगा आपको कि इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो इनफाइनाइट परसेंटेज भी होंगे, और इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो इनफाइनाइट ही आपके पास फ्रैक्शन होंगे। तो कितना याद कर लोगे आप, कितना भी कोशिश कर लीजिए कम ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहां तक एग्जाम जाता है, यानी कुछ लिमिटेड है एग्जाम के पास भी, कोई ना कोई तो सोर्स है, यानी लिमिटेड सोर्स है जिसको वो बना सकता है। अब ऐसे तो कुछ है नहीं कि कुछ भी आपने बना के दे दिया और हर बार नए फ्रैक्शंस कहीं लेके आएगा शनि ग्रह से, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यानी जो कॉमन और जो अंडरस्टूड फ्रैक्शंस हैं, जो सिंपल है थोड़े या फिर थोड़ा सा कॉमन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकता है, उनको ही आपको करना है। ऐसे हजारों फ्रैक्शंस याद नहीं होंगे आपके कभी भी। आप देख लीजिए आपके लगभग 100-150 फ्रैक्शंस मैं यहीं पर याद करवाऊंगा आपको, वही आपको काम में आएंगे और उन्हीं को आपको करना है। तो उसके अलावा आपको ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। अब देखो, अगर इसको सोल्व करना चाहें आप, तो इसको सोल्व करना चाहें तो क्या करेंगे। देखिए अभी आपने देखा कि आप 4 को तो लिख सकते हैं, कितना 4, और 1/6 में अगर भाग देंगे तो पॉइंट लगेगा, जाएगा नहीं, और आगे 1 और फिर 40 बनेगा तो 6। यानी इस तरीके से कैलकुलेट करते हुए चलना है। मैं आपको यहां कैलकुलेट क्यों कर रहा हूं, मैं याद होते हुए डायरेक्ट क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि आप समझेंगे नहीं उस बात को कि ये बन कैसे रहे। जब तक ये बनाना नहीं सीखोगे, जब तक आप इस पर काम नहीं करोगे, तो आप इसको कर ही नहीं सकते, आप इसको याद कर ही नहीं सकते। अगर कोई ये कहता है कि मैं रट लूंगा 1/24 बराबर 4, 4 से ही 1/6% कर लूं या 4.16% कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता ना। आप ऐसा रट ही नहीं सकते इसको। तो रट क्यों नहीं रट सकते, इसका कारण ये क्योंकि आपने करा नहीं है उसको। ये तो वही वाली बात हो गई कि आप जहां गए नहीं हो तो उसका रास्ता कैसे बता सकते हो, रास्ता नहीं बता सकते आप उसको। तो एक बार करके देखिए ताकि आप याद रह जाए आपको वो बात, ठीक है। तो आप ये जो मैपिंग खुद करके देख रहे हैं यहां पर, यानी पूरा ड्राइव खुद कर रहे हैं, तो ये याद जल्दी होगा आपको। ऐसे 5 बार आपके करके देख लो, याद मत करो। मैं ये कहता हूं आप इसको रटो मत, आप इसको याद भी मत करो लिख लिख के। मैं ये कहता हूं आप ऐसे भाग दे देकर, यानी किस तरीके से, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। 1/24 अगर है तो आप इसको 100 से ऐसे गुणा करो, 4 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, तो 6 बार, और ये 25। अब 25 में अगर आप, कितना था, हाँ 25, अगर 4 का भाग दिया तो बिल्कुल ये 25/6 आया। अब 25/6 आया तो 25 में आपको भाग देना है कितने का, 6 का। अगली बार तो कितनी बार गया, 4 बार, 4 टाइम्स पूरा पूरा गया। और जब 4 टाइम्स पूरा पूरा गया, पॉइंट लगेगा, 1 बचेगा। 1 में भाग 6 का जाता नहीं तो पॉइंट लगा, 1 बना, 10 बनाया उसको, और 10 बनाने के बाद वापस 6 का भाग दिया तो कितना आया, 1 बार गया, 4 बचा, 40 बनाया, 36 वापस। तो बताओ ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। या फिर अगर इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है तो आप कैसे बना लेंगे, देखिए 25 में 6 का भाग दिया, 6 बार पूरा पूरा गया, 1 शेष बचा और 6 नीचे आया, यानी 4 बार पूरा पूरा गया और 1 शेष बचा और 6 नीचे लिख दिया आपने, तो 6 से 1/6। जब ये करके नहीं देखोगे तो याद कैसे हो सकता है भाई। आप इस बात को समझना कि आपको हर एक कैलकुलेशंस को कर करके चलना है, शुरुआत में करके चलना है, बार बार नहीं करने की आवश्यकता आपको। और इस बात पर डिस्कशन करेंगे हम कि इसको कैसे जल्दी याद कर सकते हैं। अभी के लिए इतना समझिए आप कि जो हम कर रहे हैं उनको आपको कंठस्थ करना है, याद रखना है। याद कैसे होंगे वो मैंने तरीका बताया आपको कि आप इनको करते जाइए, अपने आप याद हो जाएंगे। आप जब भी इनको लिखेंगे, आप इनको जब लिख लिख कर एक बार ऐसे मेरी तरह जैसे मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं आपको हर एक फ्रैक्शन, उसी तरीके से आप करेंगे तो आपको ये याद भी होने लगेंगे। देखिए 1/25 को आप लिख सकते हैं 4%, ठीक है। और इसी तरीके से 1/30 को अगर आप लिख सकते हैं तो 1/30 को आप लिख सकते हैं 3 सही, यानी 3 सही। अब देखिए 1/3 क्या था, आप 1/3 को समझने की कोशिश करिए। 1/3 था आपका 0.333 ऐसे चल रहा था, ठीक है, 0.33 ऐसे चल रहा था। अब आपके पास नीचे आ गया एक 0, तो अब क्या होगा, अब आप वापस 100 में करे होंगे तो यानी 10/3 रहा होगा, यानी ये 3 से ही 1/3% बना होगा। देखिए मैं आपको फिर से एक कमाल की बात बताता हूं कि जब आपने 1/3 सीखा था तो आपने सीखा था 33 से ही 1/3, लेकिन जैसे आपने इसको नीचे 10 से गुणा किया, यानी अगर आप इसको 1/30 करते हैं तो ये क्या हो जाता है, यहां से एक 3 गायब हो रहा है। क्यों हो रहा है, देखिए जब आपने इसको 100 से गुणा किया तो ये मिला आपको, ठीक है, परसेंटेज में ये मिला आपको। अगर आपने इसको 100 से गुणा करना है तो एक 0 कटी और ऊपर कितना बचा 10 और नीचे कितना 3, यानी ये वाला पोर्शन कितना था 1/3 कितना था, ये था आपका 100
अपॉन 3%। और ये वाला कितना है आपका, ये सॉरी 1/30 कितना है आपका, अगर आप 100 से गुणा करेंगे तो ये 100/30 या फिर 10/3% है। तो 10/3% में और 100/3% में फर्क है। देखिए अब आपको ये हमेशा याद रहेगा कि 1/3 मतलब तो होता है 33 सही 1/3%। ऐसे ही रिलेटिव करोगे, एक रिलेट करोगे जब चीजों को, तभी याद होंगी ये। तो अगली बात, अगर आपने 1/30 किया तो ये 33 सही 1/3 नहीं होगा, ये होगा 3 सही 1/3%। यानी जब आपने ये कर ही लिया, अब देखिए अगली कैलकुलेशन में आपको कोई टेंशन होने वाली नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी ये सिखा चुका हूं। ये वाली बात आपने अगर सीख ली अभी तो लिख लेना आप, ये कहीं ना कहीं रफ कॉपी साथ में रखना आप, ठीक है। रफ में आप इनको प्रैक्टिस करते रहना। हाँ, और अब देखना आप क्या करोगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3.33%। अब देखिए इस बार कैलकुलेशन की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि ये 3 + 1/3% है, यानी 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.33%। अब बताइए ये वाली बात अगर आपको समझ आ गई तो अब आगे बढ़ जाइए। कुछ फ्रैक्शंस आपको मोटे मोटे जो याद करवाने हैं वो ये ही है, बाकी सब हम जैसे जैसे क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे सबको कवर करने वाले हैं। 1/40 का अगर हम करें तो 40 में 100 का भाग, 100 में 40 का भाग दे रहे होंगे आप कहीं ना कहीं, और ये आपका बन जाएगा 2 सही। 20/40 का मतलब 1/2% या फिर 2.5%। और इसी तरीके से अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, एक बार इसको मैं पूरा करता हूं। 1/ मान लो 50 करना है तो इसको आप लिख सकते हैं 2%। अगर 1/ ये मानो 60 करना है तो अब आप क्या करोगे, इसको 100 से गुणा करोगे और अब आप इसको लिख दोगे, या तो आप देखिए एक बार पूरा पूरा गया और 2/3 लिख दोगे। अब 2/3 का मतलब क्या होता है, अब समझिए वापस 2/3 आ गया आपके पास। तो 2/3, पहली बात तो ये देखिए इतना स्पीड से लिखा कैसे गया, ये ऐसे लिखा गया क्योंकि 100 पर गुणा हुआ होगा 1 से और आपने भाग दिया होगा कितने का, 60, यानी 60 का भाग दिया होगा आपने। और जब 60 का भाग दिया आपने तो आपने पाया कि एक बार पूरा पूरा गया, 40 ऊपर शेष बच गया। 40/60 करोगे तो 40 और 60 को आप काटोगे कितने से, 20 से, तो 2 ऊपर 3 नीचे, ऐसे ही आपको सोचते रहना है। और जैसे आपको ये मिला तो आप इसको लिख सकते हैं 2/3 का तो आपको पहले से ही पता था कि यार 6% लिख सकते हैं, या हो सकता है 6-7% भी लिख दें आप, तो वो कोई गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर मान लो 1/, आपको कोई कहता है आपको 1/100 करना है तो 1/100 क्या होगा आपके पास, 1% होगा। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कुछ साधारण फ्रैक्शंस थे जिनको हम परसेंटेज में बदलना सीखे हैं आज। आप इन सभी के ऊपर काम करेंगे। थोड़ा सा आप इसको समझने के बाद, पूरी क्लास देखने के बाद आप इस पर वर्क करना शुरू करिए। वर्क करने का मतलब ये हुआ, आप एक रफ कॉपी लीजिए और हर एक फ्रैक्शन को 2, 3, 5 बार आप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, ये अपने आप हो जाएगा। उसके बाद में देखिए आपने अगर प्रतिशत पे सबसे ज्यादा काम कर लिया और प्रतिशत में भी सबसे ज्यादा फ्रैक्शन और प्रतिशत की वैल्यूज को अगर आपने टिप्स पे कर लिया, यानी ये आपके मतलब वैसे ही याद हो गए हैं, उस लेवल पे याद हो गया। जितना जल्दी आप ये कर सकते हो उतना जल्दी आप प्रतिशत या रेशियो या फिर मिक्स एनालाइजेशन या फिर ब्याज या डिस्काउंट या फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस की बात कर सकते हो, उतना ही स्पीड से आएगा। यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, जितना आप फ्रैक्शंस और प्रतिशत पे काम करोगे उतनी स्पीड से आपके बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनमें आपकी स्ट्रेंथ आएगी। अब मैं कुछ आपको अलग अलग फ्रैक्शंस की बात करना चाहता हूं। अगर आप इसको लिख लिए हों तो एक बार मैं अलग अलग कुछ और फ्रैक्शंस हैं जो इन्हीं फ्रैक्शंस से ड्राइव होते हैं और वाकई में उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा एग्जाम में, तो उनको भी मैं एक बार ड्राइव करता हूं यहां से। आप तब तक इसको लिख लीजिए। हाँ जी, शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखिए इनको याद कैसे रखना है। देखिए जैसे मान लो हमने किया 1/3 और 1/3 हमने आज रट लिया कि ये भैया 33.33 या फिर ये है हमारा 33 सही 1/3%। तो अब हम इससे अगर मान लो, देखिए अगर हम 2/3 लिख दें
2/3 लिख दे, मतलब आपने इसको 2 से गुणा किया है, तो फिर आपने इनको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। बताओ करना पड़ेगा कि नहीं? दोनों तरफ एक ही काम करोगे। तो जब इसको 2 से गुणा करोगे तो आपने कहा सर जी ये आएगा 66.66% भी बोल सकते हो, या फिर 66.67% भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ये आपको पता ही है। यहाँ 7 लिखो या 6 लिखो, या फिर आप अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिखाना चाहते हैं इसको, तो आप लिख सकते हैं 66 यहाँ पर, और यहाँ ऊपर 2 से गुणा करो इसको, और फिर नीचे 3 ही रह जाएगा प्रतिशत, यानी 66 सही 2/3%। ये बात देखकर आपको बिल्कुल मजा आ गया होगा। देखिए अगली बात देखिए, अगर मान लो आपने लिखा 1/4, और 1/4 को आपने अभी सीखा है कि ये 25% होती है, ठीक है। 1/4 का प्रतिशत कितना होता है? 25%। 4 में से 1 बोलो, टोटल 4 है, उनमें से अगर 1 बता रहे हो तो इसका मतलब आप 25% बता रहे हो, 100 में से 25 बता रहे हो, एक ही बात है। देखिए अगर आप इसको 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो आपको ये भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी आपने इसको अगर 3/4 लिखने की कोशिश करी ना, तो यहां पर 25 गुणा 3, ये कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। तो देखिए 75% को आप लिख सकते हैं 3/4। अब इसी तरीके से आगे भी चल लेते हैं एक बार। देखिए आपने लिखा 1/5, 1/5, और 1/5 को आपने कहा जी ये 20% है, तो मैं कहूंगा अगर मैं 2/5 लिख दूं तो ये 40% हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, इसको डबल किया तो इधर भी डबल किया। अगर मैं इसको 3 से गुणा करूं, यानी 3/5 लिख दूं मैं इसको, तो ये कितना आ जाएगा? 60% आ जाएगा। अगर मैं इसको 4/5 लिख दूं तो ये कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा हमारा 80%। और अगर मैं इसको 5/5 लिखूं, यानी 1 हो गया, तो ये तो फिर 100% ही हो गया, ये तो आप पहले ही जानते थे। तो यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी हम बहुत ही छोटे छोटे फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। अगली बात देखना शुरू करना एक बार। अगर मैं मान लो 1/6 कर रहा हूं, देखिए 1/6 को आप समझना, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अभी आपको जो पहले वाली जो आप देखे होंगे स्लाइड्स, उनमें मैंने आपको सिखाया 1, 1/2 और 1/3, 1/4, 1/5। तो इनके बीच में जो फ्रैक्शंस बचे हुए हैं, है ना, उनका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आज के एग्जाम्स में, तो उनको भी मैं आपको यहाँ बनाना सिखा रहा हूँ। अब उसके बाद अगर 1/6 याद है ना आपको, तो बाकी की याद कैसे होंगे? देखिए इसको आपको याद किया हुआ है, ये 16 से ही 2/3% है, यानी ये 16.66% है, ठीक है। अगर ये इतना परसेंट है तो आप इसको देखेंगे 2/6 करेंगे। मान लो अगर आप 2/6 करते हो, तो 2/6 का मतलब कितना होता है? वापस 2 और 6 कटेंगे और कितना आ जाएगा? 1/3। तो वो 1/3 आपको पहले से ही आता है, तो वो करने की जरूरत नहीं है, जिसमें 6 का भाग नहीं जाए वो छोड़िए। आप तो कोप्राइम लेना शुरू करिए यहाँ से, सहभाज्य, यानी आप अगर यहाँ 6 देख रहे हैं तो ऊपर यहाँ पर आप 5/6, 5/6, क्योंकि 6 में 1 का भी भाग जाता है, सॉरी 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी जाता है। 4 का करोगे तो फिर वही 2/3, यानी वही आपका 66 से ही कुछ आ जाएगा। तो आप सीधा 5/6 करके देखिए, क्योंकि ये याद करने की बात है। यानी इसको आपने क्या किया है? 5 से गुणा किया है, तो अब आप इसको भी 5 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे? 5 से। तो 16 गुणा 5 कितना आएगा? 80। 80, और देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे, एक बार मैं सिखा रहा हूं, बार बार नहीं, ध्यान रखना इसको। 16 गुणा 5, इसको 16 को 5 से गुणा करोगे तो 80, और 2 को 5 से गुणा करोगे तो 10, और बटा 3। तो क्या ये लिखना सही है? ये लिखना सही नहीं है। यानी इस बात को आप कैसे लिखेंगे? यहां पर 3 बार और गया भाग, तो इसका मतलब ये 80 + 3, और ये इस तरीके से अगर जब लिखने लगोगे इसको, तो ये 3 फिर से जुड़ेगा, और ये 83 सही 1/3 लिख दोगे प्रतिशत में, या फिर आप इसको लिखोगे 83.33%, यानी 83.33%। तो ये याद करना, ये इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको, ऐसे क्वेश्चंस में बहुत बार यूज करेंगे हम। उस समय ये कन्वर्जन नहीं सिखाएंगे आपको, क्योंकि वो कन्वर्जन अगर वहां करने लगे तो क्वेश्चंस में बहुत समय लग जाएगा। जैसे मान लो अगर 1/7 आपको याद है कि ये 14 से ही 1/7% है, सॉरी 2/7% है, तो अगर आपको ये आता है तो आप 2/7 करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आपको इसको डबल ही करना है। इधर डबल हुआ है तो इधर भी डबल करना है। ये 28 सही 4/7% हो जाएगा। और अगर इसको आपको करना है 3/7%, तो 3/7 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 42 सही 6/7%। और इसी तरीके से
आपको कुछ इधर देखना है, यहाँ पर ये वाला हो गया आपका 1/6, इसको लिख लेना आप। और इसी तरीके से आप कॉलम्स बना के आप इनको तैयार करना। अगर आपने 4/7 किया है तो आपने 4/7 का मतलब पता है क्या किया है, आपने 1/7 को 4 से गुणा किया है, तो आपको इधर जहां परसेंटेज लिखा हुआ है तो इस वाले पार्ट को भी 4 से गुणा करना है। और 4 से जब गुणा करें तो ध्यान रहे नीचे 7 को 4 से नहीं करना है, 14 को करना है और 2 को करना है। तो जब 4 से गुणा करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 56, और ऊपर कितना आ जाएगा 4 गुणा 2 8। अब ध्यान रखना, अगर यहाँ 8 आ रहा है तो आप 7 का भाग दोगे एक बार और चला जाएगा, तो 56 और एक टोटल कितना हो जाएगा 57, एक शेष बचेगा और 7 नीचे। तो ये फ्रैक्शन कई बार पेपर में पूछा हुआ है, आपको याद होना चाहिए। 57 से ही 1/7% का बराबर 4/7 होता है। 5/7 को देखेंगे तो 5 से गुणा करेंगे, इसको भी 5 से गुणा करेंगे तो 14 गुणा 5 70 होगा, और एक बार वहां पे भी चला जाएगा तो ये 71 सही 3/7% कर जाएगा। और ऐसे ही अगर आपने 6/7 किया है तो आप इसको भी 6 से गुणा करेंगे, और अगर आप इसको 6 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 85 सही 5/7%। ठीक है, तो इस और 7/7 करेंगे तो वापस आप 100% पर पहुंच जाएंगे। अगर इतनी बात आपको समझ आ गई तो आप इसके बाद शुरू करेंगे 1/8 के डिराइव फॉर्म्स। और 1/8 की क्या होगी देखिए एक बार, 1/8 से आप कैसे कर सकते हैं। 1/8 को तो आपको याद होगा ही कि ये 12.5% है, यानी 12 से ही 1/2% है, सॉरी 12 से ही 1/2% है ये। अब अगर आपने यहाँ पर 2/8 किया तो 1/4 बन जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं। 3/8 करिए आप इसको, 3/8 करेंगे तो ये होगा आपका 12 गुणा 3 36, और 3/2 मतलब मैं अब डायरेक्ट लिखना शुरू कर रहा हूँ 37 से ही 1/2%। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ चाहूँ तो 37.5%। देखिए आप डेसिमल्स में आप खुद कन्वर्ट करिए, ठीक है। मैं आपको ये वाला ऐसे लिख के देता हूँ और डेसिमल्स का आप अपना वर्क करना शुरू करिए, आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 4/8 करेंगे नहीं हम, और हम करेंगे 5/8। तो 5/8 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको भी 5 से गुणा करेंगे तो ये 62 सही 1/2% लिखेगा, या फिर 62.5 लगा देना आप इनके आगे, ठीक है। अगर मैं इसको 7/8 करूं तो ये आ जाएगा 7/8 कुछ 87.5%। इस बार मैंने ऐसे नहीं लिखा, यानी आप ऐसे आप खुद लिख सकते हैं 87 से ही 1/2%। इन बातों का मतलब कुछ भी नहीं है खास, मतलब इतना ही है कि कहीं आपको 87.5% दे और आप सोचें कि 87 से ही 1/2% अलग होता है, इतना खैर नहीं सोचेंगे आप। लेकिन फिर भी जैसे मान लो अगर पहली बार ही आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। मैंने कोशिश करी है कि मैं एक छोटी से छोटी बातों से स्टार्ट करूं चीज़ों को, और देखिए लेवल धीरे धीरे बढ़ता है किसी भी चीज़ का। अगर आपको लगता है कि आज मैं आपको टॉप क्लास के क्वेश्चंस करा दूं तो वो संभव भी नहीं है, और ना ही अगर आपने शुरू से देखना शुरू करना है इस प्लेलिस्ट को तो आपको एकदम सिस्टमेटिक वे में ही चलना पड़ेगा, जहां हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर सकते हैं चीज़ों को। आगे आगे आप देखेंगे, जब मैंने आपको पहले ही शुरू में बताया कि कम से कम 20 से 25 घंटे का क्लासेस रिकॉर्ड होगा इसका प्रतिशत का, तो 20-25 घंटे का मतलब ये तो है नहीं कि हम यहाँ फ्रैक्शन और फ्रैक्शन की बात करेंगे। काफ़ी मजबूत क्वेश्चंस जो 2011 से लेकर और स्पेशली 2022 के बीच में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट्स का एग्ज़ाम रहा हो या फिर कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम रहा हो, उन सब के क्वेश्चंस तो हम यहाँ से लेने वाले हैं ही, इसमें कोई शक ही नहीं है। चलिए अभी इसी क्रम में हम कुछ फ्रैक्शंस और करते हैं, और आज इस फ्रैक्शन वाली क्लास को कंप्लीट कर ही लेते हैं हम। जहां जितने फ्रैक्शंस हमें आवश्यकता है सीखने की उन सबको हम सीख ही लेते हैं, क्योंकि फिर हम अगली क्लास में हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। तो आप 1/9 से बना के देखना एक बार। 1/9 से कैसे बनाएंगे, 1/9 से आप ऐसे बनाएंगे, आपको पहले से ही पता था कि 11 से ही 1/9 है, ठीक है। और जब आपको इसको पता है कि ये 11 सही 1/9 है, मतलब या फिर आपको पता है कि ये 11.11% है, ऐसे 1% है, तो आप इसको 2/9 करेंगे तो भैया ये बनेगा आपका 22 सही 2/9%। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए अब वापस आपके पास ये, इसका अगर डबल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ टेंशन है ही नहीं, 22.22।
आपने अगर इधर वाले में नहीं देखा है, डेसिमल्स का कन्वर्जन नहीं देखा, अब मैं बार बार इस पर फोकस इसीलिए कर रहा हूं कि मेरे भाई यहां पर जो आपने देखा 22 से ही 2/9 या 11 से ही 1/9, ये पिछले 30 सालों से करते आ रहे हैं आप 11 से ही 1/9। अगर इस बार उसने 11.1 दे दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपने सोचा नहीं होगा कि ये 11 से ही 1/9 है। अगर आपने नहीं किया तो मैं ये बात कर रहा हूं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कैलकुलेशंस की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम इस छोटी छोटी बातों को सीखते हुए चले, आज से ही आदत वैसी ही बना लें। तो अब 3/9 करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 3/9 में वापस क्या हो जाना है, 1/3 हो जाना है। तो आपने करना क्या है, 4/9 करना है, और 4/9 को आप करोगे तो यहां आएगा 44 सही 4/9%। या फिर आप इसको लिख सकते हैं, देखिए 44 तो पूरा पूरा हो ही गया, और आपको पता ही है यार 4/9 44 है तो आगे भी 44 ही आएगा। या फिर डरने की क्या बात है, इसको 4 से गुणा कर दो ये आ जाएगा, या फिर इसका डबल कर लो। चलिए 5/9 करिए आप, 5/9 आप मन में आंसर करिए या पहले लिख दीजिए हमसे, 55 से ही 5/9%। या फिर कितना आ जाएगा बताइए, 55.55%। कोई टेंशन हो तो देखिए, अगर आपको किसी में भी कोई डाउट है तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कोई भी एक, ठीक है। उससे पहले आप 6/9 नहीं करेंगे हम, क्योंकि 6/9 2/3 बन जाएगा, 66.66 बन जाएगा। आप देख रहे हैं ये चीज, आप करेंगे 7/9। 7/9 को आप कह सकते हैं 77 यानी 77 सही 7/9%। या फिर आप कर लेंगे इसको 77.77%। देखिए यहां तक आपका हो चुका है, यानी हमने ये भी सिखा दिया आपको 1/10 को किस तरीके से आगे ड्राइव करेंगे आप, ठीक है। अगर ये वाली बात भी सीख गए तो इसके बाद कुछ और फ्रैक्शंस का मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं आपके लिए यहाँ पे, जिनको हम थोड़ा सा फ्रैक्शन, या तो आपके पास फ्रैक्शंस होंगे उनको परसेंटेज में बदलना होगा, या कुछ परसेंटेज होंगे उनको फ्रैक्शन में बदलना है। तो एक दो एग्जाम्पल क्विक और बहुत ही छोटे मैं यहाँ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो आपने देखा कि सर 35% को मैं भिन्न में चेंज करूं तो क्या करूं मैं, आपको करना कुछ नहीं है भाई, 35 में 100 का भाग देना है, और जैसे आपने 100 का भाग दिया यानी 35% का मतलब ही 35 100 में से है, यानी 35/100 है। अब आप इसको जैसे आपने देखा 5 का भाग दोनों में जाएगा तो ऊपर आएगा 7 और नीचे आएगा 20, यानी 7/20 आप कह सकते हो। अगर आपने मान लो यहां पर लिखा 45%, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 45/100 करोगे, और 45/100 अगर आप कर रहे हो तो आप इसमें 5 का भाग फिर से दे रहे हो, और 9 ऊपर आएगा और 5 का मतलब 20 नीचे आएगा, ठीक है। तो 9/20 आपने यहां कर देना है। अगर मान लो आपने लिखा 24%, तो 24% को अगर आपने भिन्न में लिखना है तो 24 ऊपर और नीचे कितना 100 कर देना है। और अब आप क्या करोगे, इसको 4 से काट सकते हो, तो 4 से काटोगे ऊपर आएगा 6 और नीचे आएगा 25, यानी ये होगा आपका 6/25। ध्यान रहे इधर परसेंटेज नहीं लगाना है आपको, परसेंटेज लगा हुआ था उसी को हटा रहे हैं हम। और अगर जैसे मान लो आपने देखा 25%, तो 25% को भिन्न में कैसे बनाएंगे हम, 25/100, ये आपको याद है फिर भी कोई बात नहीं, आप इसको काटिए 25 से, 1/4 आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको 30% बोला तो 30% को आप क्या करोगे, 30/100 करके देखोगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और आपको मिला 3/10। कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को यहाँ कमेंट के थ्रू कभी भी आप कनेक्ट करिए और आप मुझे बताइए कि कौन सी वाली कैलकुलेशंस में कहीं दिक्कत है। देखिए आज की ये पहली ही क्लास है और यहाँ हम परसेंटेज से शुरू कर रहे हैं, तो देख रहे हैं परसेंटेज के एकदम जीरो से हम कुछ फ्रैक्शंस को परसेंटेज में, परसेंटेज से फ्रैक्शन में यही चेंज करना सीख रहे हैं। एमसीक्यूज लिए ही नहीं है हमने अभी तक कोई भी एक सवाल नहीं करा। उसके पीछे कारण ये है कि एक बार हम उसकी प्लॉटिंग्स बना लें, चैप्टर की कोई भी एक चैप्टर होगा, हम उसके एक बार बेसिक्स उसके कॉन्सेप्ट्स हम बनाएंगे। याद रखना कभी भी जब भी आप अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई भी दुनिया का एग्जाम किसी भी दुनिया में यानी पूरी अर्थ पे कहीं भी कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर किसी भी प्रकार का एग्जाम हो जहां अगर मान लो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है तो मान के चलना प्रतिशत से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी कॉन्ट्स के सेक्शन का निर्माण हो जाए बिना प्रतिशत के।
ये एक बेसिक नीड्स है। और प्रतिशत का कभी भी आप ये समझना, कोई भी क्वेश्चन बिना आपको ये जाने कि प्रतिशत को भिन्न में या भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, अगर ये आप नहीं जानते तो आप एक भी सवाल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो हमारा ग्राउंड है उसको हम इतना मजबूत कर लें कि जब हम उस पर दौड़े तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए नहीं। तो मैं वही काम कर रहा हूं कि शुरू की कुछ क्लासेस में मैं बहुत सारा बेसिक्स कराने वाला हूं, भर भर के बेसिक्स कराने वाला हूं। उस बेसिक्स पर हम इतना मजबूत हो जाएं कि जब हम क्वेश्चंस बड़े बड़े करें तो हमें लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़े। विदाउट पेन एंड पेपर हम सोल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन को। पेन एंड पेपर की आवश्यकता कब पड़ती है? जब हमें कुछ भी नहीं आता और हम बार बार लिखे जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100 में से 100 क्वेश्चन हम पेन एंड पेपर के बिना कर सकते हैं, बट मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम पेपर का 30-40% का जो हिस्सा है, यानी अगर किसी पेपर में अगर मान लो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपके किसी भी पेपर में 25 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं, तो मान के चलना हम वहां पे 8-7 क्वेश्चन तो वैसे ही मौखिक ओरली हम कर लेंगे, और कुछ 7-8 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनके लिए हमें हो सकता है 5-7 सेकंड का टाइम लग जाए, यानी कोई छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ जाए। तो आप मान के चलना लगभग 60-70% हिस्सा ओरली आप कर सकते हैं किसी भी पेपर का, अगर आपको ये सारे फ्रैक्शंस, मतलब बात फ्रैक्शंस की नहीं है, कुछ और भी टेक्निक्स हैं, कुछ और भी बेसिक्स हैं, यानी जिसको हम कहते हैं एकदम ग्रास रूट लेवल से उठाना किसी सब्जेक्ट को, यानी एकदम स्क्रैच से शुरू करना। तो जो भी स्टूडेंट आप में इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो ये मान के चले कि हमने ये जो सारा काम किया है, मैंने यहां जो करके दिखाया आपको, इसको आप भी एक बार रफ में, एक बार नहीं, आपको कम से कम 5-7 बार करना पड़ेगा। देखिए मैं 5-7 बार करा तो मुझे याद हुआ, आप भी 5-7 बार करेंगे तो आपको भी याद होगा। तो यही वाली चीज है, आप इनको जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना मजबूत बनेगा। और मेरे भाई इन चीजों को आप हल्के में नहीं लें, गलतियां यही करवाते हैं आपके, या कैलकुलेशन का जो टाइम है आपका यही खाता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हमें कोई भी कैलकुलेशंस में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि एसएससी, रेलवे या स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स की जहां भी हम प्रिपरेशन करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको पहाड़े भी याद करने चाहिए, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ डेटा एक दूसरे के लिए होता है। हाँ, पिछले 2-3 सालों में कुछ ऐसा हो रहा है कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपसे करवा रहा है, तो उसी कैलकुलेशंस को करवाने के लिए पहले जब हम सिखा रहे होते थे तो पहले हम ऐसे ही सिखा रहे होते थे कि 14 से ही 2/7% को हम 1/7 कहते हैं, या फिर 1/7 को ये कहते हैं। कभी हमने ये डिस्कस करा ही नहीं था। क्यों नहीं करा था ये वाला डिस्कशन? ये वाला डिस्कशन इसलिए नहीं करा था कि इसमें से क्वेश्चन बनते नहीं थे। अभी 1-2 साल से ऐसा पूछने लगा है, तो जैसे पूछने लगा हम भी अपडेट हो गए और हमने भी ये बताना शुरू कर दिया स्टूडेंट्स को कि अब आप ये इसके साथ ये भी याद रखिए, ताकि आपकी कैलकुलेशंस मजबूत रहे, आपको वहां पे कुछ भी नहीं करना पड़े। तो इन चीजों पे एक बार आप काम करिए, और इनके बाद अब जो होगा कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं यहां पर इसी में। तो आइए चलते हैं एक बार नेक्स्ट। कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं और आप इनके फ्रैक्शंस बनाएंगे। जैसे आपको ये बनाना है 40/9, और इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। अच्छा, इससे पहले मैं एक बार आपको एक बात तो सिखा दूं, और वो बात ये है, ये वाली, कि जब भी प्रतिशत से आपको फ्रैक्शन पे जाना हो, फ्रैक्शन, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रतिशत से फ्रैक्शन पे जा रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या करोगे? आप 100 का भाग देंगे, 100 का भाग दे लेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या है? अगर आपको फ्रैक्शन से अगर आपको प्रतिशत पर जाना है तो आप क्या करेंगे? यहां जाने के लिए आपको 100 से गुणा करना है। क्या ये दोनों बातें आपको याद रहेंगी? ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। प्रतिशत से अगर फ्रैक्शन में जाएंगे तो 100 का भाग दे देंगे संख्या में। एक एक एग्जांपल के साथ फाइनली आपको ये करके मैं बताता हूं। बाकी की प्रैक्टिस हमारी चैप्टर के साथ होती रहेगी, और मैं कुछ एक क्वेश्चंस अभी करवाने वाला हूं आपको। देखिए, अगर मान लो मैंने कहा 28% परसेंटेज में दिया हुआ है, फ्रैक्शन पर जाना है, तो क्या करूंगा? 28/100।
अब ये बन गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर। अब इसको हम क्या लिखेंगे आगे, देखिए दोनों में अगर हम 4 कॉमन देखते हैं तो ऊपर आएगा 7 और नीचे आएगा कितना 25, यानी इसको 4 से काटेंगे तो 7/25 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना चाहता हूं तो जैसे मान लो मेरे पास ऐसे लिख दे कोई 9/25 है, और इसको अगर हम प्रतिशत में चेंज करना चाहें तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, 9/25 को 100 से गुणा कर देना है। और अब हम क्या करेंगे, इसको 4 से मिलेगा, ये कटेगा और 4 गुणा 9 कितना आएगा 36%, हम ऐसे कर देंगे। तो क्या ये दोनों बातें आपको समझ आती हैं अच्छे से? अगर ये दोनों बातें समझ आती हैं तो यही हमने पढ़ा है। अब तक का जीस्ट यानी एसेंस जो है वो ये है। अब तक का पूरा जो भी था हमने प्रतिशत को भिन्न में बदला, भिन्न को प्रतिशत में बदला, और ये ऐसे बदल सकते हैं, या तो हम 100 से गुणा करेंगे या हम 100 का भाग देंगे। अब मैं बार बार आपको ये कहता हूं, इस बात पे बल देता हूं कि भैया आपको ये रट ही लेना है, आपको ये याद ही कर लेना है, यानी इस पर पहले से ही काम करके चलना है, क्योंकि समय बचाएगा। आप सोचिए खुद कि अगर आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं और आपके पास मात्र 60 मिनट्स मिले हैं आपको पेपर में करने के लिए, जिसमें से लगभग 50 प्रश्न तो आपके मैथ्स और रीजनिंग के हैं जो आपको सोल्व करके करने हैं, ठीक है। तो आप खुद सोचिए आपकी स्पीड कितनी हो। क्या बोर्ड जो भी बनाता है पेपर, है ना, क्या जो भी आप गवर्नमेंट बॉडी जो ये पेपर्स बनाती है, सेट करती है, क्या वो पागल है कि आपको मात्र 60 मिनट का समय दे रहे हैं और 100 क्वेश्चन कर रहे हैं? आप सोचिए इस बात को। वो लोग इंटेलिजेंट है, उनको पता है कि ये पेपर 60 मिनट भी नहीं लगाएगा, ये 55 या 50 मिनट में होने का पेपर है। लेकिन आपकी अप्रोच उस लेवल पे हो तभी तो ये काम बनेगा। तो देखिए मैं सिखाना शुरू करता हूं आपको। जैसे अगला आप मुझे 11/12 का करके बताइए। तो 11/12 जैसे लिखा, अब आप अगर इसको प्रतिशत में बदलें, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इनको परसेंटेज में बदलवा रहा हूं, परसेंटेज में बदलो। क्या चल रहा है, परसेंटेज में बदलो, ठीक है। तो 11/12 को अगर प्रतिशत में बदलें तो देखिए अगर आपने ये करा है, आप इसको ऐसे समझिए कि अगर ये 11/12 है तो मैं क्या इसको 12 माइनस 1/12 लिख सकता हूं। और जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो मैं इसको आगे ऐसे भी ड्राइव कर सकता हूं, 12/12 माइनस 1/12। और अब मैं ये देख रहा हूं कि आपको ये वाला जो पोर्शन है ये कितना हुआ 1, यानी ये 1 माइनस 1/12 ऐसे लिख सकते हो। अब इस वाली बात को आप चाहें तो 1 को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो आप 100% कह सकते हो। और 1/12 को आप जानते हैं कितना होता है, ये 1/12 ये होता है 8, और यहां पर 1/3% ये होता है। तो अब 100 में से 8 गए 92, 92 में से भी कुछ जाएगा तो कितना आएगा 91 आएगा, और ऊपर कितना आएगा 2 और नीचे आएगा 3। तो ये वाला परसेंटेज बन के आया। अब आपने कहा कि इतनी सारी कैलकुलेशंस क्यों करनी थी, मैंने तो 100 से ही गुणा कर देना था। देखिए आप 11/12 को अगर 100 से गुणा कर दोगे यहां, तो आप समझिए अगर आपने 100 से गुणा कर दिया 11/12 को और आपने पाया कि ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा, यानी ये मेरा आंसर आ जाएगा, मैं इतना सब क्यों करूं? मैंने इतना सब इसलिए करा क्योंकि ये सारा मौखिक हो सकता है, ओरली हो सकता है, सेकंड के 1000वें हिस्से में आप ये सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। लेकिन ये कैलकुलेशन आप करके बताइए, आप ये नहीं कर पाएंगे। और ये तो ठीक है 11/12 ही है, आपको मैं और दिखाऊंगा ऐसे कुछ नंबर्स। देखिए समझना शुरू करिए इसको, ओरली कैसे करेंगे। 11/12 मतलब 11/12 कर रहे हो तो आप ये समझिए 12 के आसपास है, यानी एक बार तो 100% पे पहुंच ही सकता हूं मैं 12 माइनस 1 करके, यानी 12 माइनस 1/11 करूंगा, सॉरी 12 करूंगा, यानी 12 करूंगा। तो 12 यहां पर 12 ये जो इसके ब्रेकअप्स किए थे यहां से 12/12 तो एक, यानी एक का मतलब 100% रहेगा, और 100 में से भी कितना कम है 1/12। यह एक दूसरा तरीका है इसको देखने का। जैसे मान लो एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझू मैं, और ये घटाने के बाद ये हो ही गया हूं, दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे मान लो मैंने आपको ये बोला कि ये 23 और ये कितना 12, ठीक है। अब मैं इसको चाहूं तो मैंने ये कह रहा हूं कि 12 के मल्टीपल में देखिए यहाँ 24 से 1 कम है कि नहीं है, और 24 से 1 कम है और नीचे 12। अब आप इसको क्या समझेंगे, आप ये समझेंगे अगर ये 24 होता, अगर ये 23 ये 24 होता तो ये 2 बार भाग जाता, 2 बार भाग जाने का मतलब 2 आता, और 2 को आप प्रतिशत में बदलते 100 से गुणा करके, तो आप क्या कर लेते बताइए, आप कर लेते 200%। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ये पूरा 24 नहीं है, यानी 200% से थोड़ा कम है, ये 200% से कम है। कितना कम है देखिए 24 होता
और ये कितना है 12 का भाग चला जाता। तो अगर 24 में 12 का भाग चला जाता तो अभी भाग नहीं जा रहा। उसका कारण क्या है कि 1/12 कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है? 1/12 कम पड़ रहा है। तो 1/12 कितना होता है? 8 से ही 1/3। मतलब मैं इसके ब्रेकअप्स ऐसे समझ रहा हूं, 24/12 माइनस 1/12 और ये बन के आया मेरा, ये वाला बना 2 का मतलब कितना? 200%। और माइनस का 1/12 मतलब 8.33 भी कर सकता हूं मैं चाहूं तो, या फिर 8 से ही 1/3% भी कर सकता हूं। तो अगर 200 में से 8 गए तो कितना है? 192। और 192 में भी 0.33 गया तो 191.67% ले सकते हैं, या फिर आप इसको 191 191 सही 2/3% भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में एक अगला और एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो आपने कहा कि आप 46/9 का बताइए, इसका प्रतिशत बताइए। तो 46/9 कैसे करोगे आप? 46/9 का अगर आपको करना हो तो आप देखेंगे यहाँ 45 से 1 ज्यादा है, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 से ही 1/9। आप इसको लिख सकते हैं 5 से ही 1/9। और 5 से ही 1/9 का मतलब क्या होता है? आपको पता ही है, ये 5 + 1/9 होता है। 5 को अगर आप प्रतिशत में बदलेंगे तो 500% होगा, और 1/9 को आप प्रतिशत में बदलेंगे तो ये होगा आपका 11.11 भी हो सकता है, और 11 से ही 1/9% भी हो सकता है। अगर दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 511 सही 1/9%। तो इस तरीके की कुछ कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेंगी, जिससे क्या, ये देखो, ये जब कर रहे हो आप 46/9%, तो आप खुद समझिए, क्या 46/9 में अगर मैं 100 से गुणा कर दूं और अब मैं ये देखने लगूं कि 4600/9, तो क्या ये करना आसान है? इस तरीके से जाना आसान है? आप खुद सोचिए, ये मौखिक बन सकता है ऐसे। 46/9 का मतलब 5 बार पूरा पूरा गया है भाग, और एक शेष बच गया, यानी 5 से ही 1/9। और 5 से ही 1/9 को आप लिख सकते हैं 500% प्लस 1/9, यानी 11 से ही 1/9%। तो आप इसको लिख सकते हैं 511 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, और 511 सही 1/9 भी कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखिए आप। जैसे मान लो कुछ एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। चलिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूं, इस बार प्रतिशत से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, और ये हम 1/1 इनको सोल्व करेंगे यहां पर। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं यहां लिख रहा हूं 1/1। 17.5%, इसको भिन्न में चेंज करना है। दूसरा मैं लिख रहा हूं यहां पर 164%। ठीक है, एक मैं लिख रहा हूं 23.33%। एक मैं लिख रहा हूं यहां पर 78 से 1/3%। और एक मैं लिख रहा हूं यहां पर आपके लिए 82.5%। देखिए 1/1 इन 5 क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखते हैं। ठीक है, तो अब जब हम इनको सोल्व कर ही रहे हैं तो आप एक बार ये देखिए कि इनको सोल्व करेंगे कैसे। तो इसको अगर हम समझें तो आपने ये सीखा हुआ है कि जब भी फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको तो 100 का भाग देना है। तो देखिए मैं इन सब में 100 का भाग देना सिखाता हूं आपको। पहले तो आप ये देखिए कि 17.5 है ये। 17.5 में क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? इसके ब्रेकअप्स करना सीखता हूं मैं, अपने हिसाब से ब्रेकअप्स करूं। अगर मैं मान लो इसको 12.5%, ठीक है, क्या लिखता हूं? 12.5%। ठीक है, 12.5%, 12.5% प्लस 5
परसेंट। तो क्या दिक्कत है आपको, ऐसे टुकड़े कर करके करोगे तो आपको ये जल्दी याद रहेगा और जल्दी आपकी कैलकुलेशन होगी। कैसे कि 17.5% को करने का या तो तरीका आपके पास ये था 17.5/100, एक जीरो को, इस पॉइंट को हटा दोगे यहाँ डेसिमल को और एक जीरो यहाँ लगा दोगे, बन गया आपका 175। नीचे आया 40, 25 से यहां दिया आपने आया 7 और आपने उत्तर कर दिया जी 7/40 आंसर आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल था, वो भी करना सिंपल था। लेकिन मैं 12.5 का जानता हूं, कितना होता है 12.5% को 1/8 कहते हैं और 5% को 1/20 कहते हैं। और जब इनको जोड़ने लगे हम तो ये भी आसान ही, आप ऐसे कर सकते हो, दोनों का एलसीएम 40 आएगा तो 40 नीचे और ये 5 से गुणा किया गया होगा 40, तो 5 ऊपर 2 यहाँ नीचे, तो 5 + 2। और अब बताओ मुझे ये मिला कि नहीं मिला आपको। ठीक है, तो आप चाहे तो आप ऐसे करिए, है ना, या फिर आप ऐसे करिए जैसे मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये वाला आपको इन दोनों का रिजल्ट, इसका रिजल्ट भी कितना आएगा 7/40 ही मिलने वाला है। अगर ये बात समझ में आई है तो 164% को आप ट्राई करें। आप, मैं 1-2 सेकंड के लिए यहाँ ऑफ कर रहा हूं इसको और आप इसको सोल्व करें। हाँ, अब आपने देखा कि इसका ब्रेकअप करना आसान नहीं है, तो फिर क्या करें, ये तो मैंने ऐसे कर ही दिया। ठीक है, आवश्यकता नहीं थी, मैंने तो ऑलरेडी आपको ये वाला बताया, ये वाला ठीक है तो ये वाला करिए आप। ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बोला कि ऐसे 12.5 और 5% के ब्रेकअप से ये भी जोड़ना एक संभव हो सकता है। तो जितने एंगल से आप कैलकुलेशंस को देखेंगे उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ तो है नहीं कि आप अलग अलग बुक्स से अलग अलग कुछ चीजें कर सकते हैं। ये तो एक थोड़ा सा क्रिएटिविटी आपको खुद को लेके आनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स है, या जितने नंबर्स के साथ आप खेल सकते हो उतना अच्छा है, उतना बढ़िया कैलकुलेशंस बनेगा। तो इस बार अगर मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा तो मैं यही कर लूंगा। और ये जब मैं करूंगा, देखिए 2 डिजिट 4 से करते हैं तो नीचे भी 4 से करता है, ये आया 25, 4 से ऊपर को काटोगे तो 4 और 1 41, यानी फाइनली आप आंसर कर सकते हैं 41/25। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ कलाकारी कर सकते हैं आप। एक बार इसको भी वीडियो पॉज करें और फिर खुद से करने की कोशिश करें, अगर कर सकते हैं तो क्या करेंगे, देखिए इसमें कुछ ना कुछ बना सकते हैं आप। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैं इसमें ये बना सकता हूं 20 प्लस, यानी 20% प्लस 3.33%। अब बोला आपने कि हाँ ये बिल्कुल हो गया। कैसे, देखिए 20% को हम कह सकते हैं 1/5 और आपको ये पता ही होगा 3.33% कितना होगा, तो 3.33%। अगर ये 33 से ही 1/3 होता है, यानी 33.33 होता तो ये होता आपका 1/3, लेकिन ये तो 3.33 है तो ये होगा आपका 1/30। करके देख लीजिए आप 1/30। तो अब ये इसको सोल्व करोगे, अब देखिए वैसे भी करना चाहते तो ये आप वैसा बिगड़ चुका होता है, क्योंकि यहां पर ये है, ये डेसिमल ऐसा है जो आपके ये अशांत है, मतलब ये 3 आता ही जाएगा आपका। तो अब अगर आप बटा 100 करते तो अब आप फंस चुके थे इसमें। अब इसको ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, इसलिए मैंने आपको यहां से ये प्लॉट तैयार करना शुरू किया था कि ऐसे ब्रेकअप करना भी जरूरी है आपके लिए, है ना। मैं इसको ही आपको एक बार समझाऊंगा, इससे नीचे वाले को भी समझाऊंगा। इसको अगर मैं समझाऊं आपको तो इसको जोड़ने के लिए, देखिए ये 30 है, ये भी 30 होना चाहिए, तो इसको 30 करने के लिए ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दें। देखिए जब कैलकुलेशन की क्लासेस आएंगी तब आपको मैं ये समझाऊंगा कि अगर मैं ऊपर भी 6 से गुणा कर दूं, नीचे भी 6 से गुणा कर दूं, तो नीचे भी 30 हो गया। एक अगर डिनोमिनेटर 30 है तो दूसरा भी 30 हो तो ठीक है, 30 में से 1 और 30 में से 6, तो ऊपर कितना आएगा 6 + 1 बटा नीचे कितना आया 30, तो कितना आया ये 7/30। इतना आपको अगर समझ आ गया हो तो आप इसको खुद से, चाहे तो वीडियो पॉज करो, चाहे आप रिवाइंड कर करके देखिए, चाहे आप किसी भी तरीके से रफ कॉपी में प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन आपको ये समझना है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। इसका इंपॉर्टेंस इसीलिए है बस क्योंकि ये परसेंटेज का पहला चैप्टर और यानी पहली क्लास है, और पहली क्लास अगर आपने अच्छे से कर ली तो आगे प्रतिशत में कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला अगर हम देखें 78 सही 1/3%, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 75%। अब आपको लिंक बन रहा होगा कि आगे 3.33% बना सकता हूं। तो जैसे मैंने ये आगे 3% बनाया तो आपने 3.33 2 बार लिखो या 1 बार लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 75% को आपने कहा सर जी ये होता है 3/4, 3.33 का मतलब आप प्लस कर लोगे तो ये होगा 1/30। अब आप देखोगे ये सोल्व करना आता ही है आपको।
अगर इसको सोल्व करोगे तो 30 है और ये 4 है, दोनों का एलसीएम कितना है 60। 60 बनाओगे तो आप यहां तो लिख दोगे 60, ये 15 बार गया 45 और 45 और 2 47, ये आपका यहां पर इसका फ्रैक्शन ये बन के आ जाएगा 85.5 का जो परसेंटेज दिया हुआ है, ये परसेंटेज आपको खुद को सोल्व करना है 82.5% है। 82.5% का मतलब 80% प्लस 2.5% कर सकते हो आप चाहो तो। इसको कैसे कर सकते हो ब्रेकअप करना चाहे तो। और अगर ये तो देखिए ये तो वैसे भी सिंपल है, अगर आप ऐसे भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बटा 100 कर लेना है और यहाँ पर पॉइंट था, इस पॉइंट को हटाकर आपने एक जीरो यहाँ लगा देना है। अब देखिए आप 25 से भाग देना शुरू करिए, नीचे आएगा 40, 1000 में 25 का भाग देंगे 40 और ऊपर 825 है, यानी 175 ही तो कम है। कितना कम है उससे? अगर मैं देखूं तो 900 में 3 बार भाग और चला जाता तो 4 और 3 7 कम है इससे, तो ये आएगा 40 कितना आएगा 33/40 आ जाएगा। अगर आप इसको 25 से काटते हैं तो बिल्कुल 3 और ये आएगा आपका 12 कितना 75, तो ये आएगा बिल्कुल सही है 75 और 75 बार बार ये आया, तो 33/40 आपका ये फ्रैक्शन है। तो देखिए आपने आज इस क्लास में क्या क्या जाना है। आपने पहली बात ये जानी है कि प्रतिशत से भिन्न में किसी संख्या को कैसे बदलते हैं। आपने देखा प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए आपको हमेशा 100 का भाग देना पड़ा था, 100 का आपने भाग दिया किसी भी संख्या को जब भी आपने प्रतिशत से भिन्न में बदला। और अगर आपने भिन्न से प्रतिशत की तरफ गए आप, तो आपने क्या किया, आपने 100 से गुणा किया। ठीक है, बस ये दो ही बातें थी। इन दो ही बातों के ऊपर हमने इतने सारे फ्रैक्शंस को डिस्कस किया है आज, और इन सभी फ्रैक्शन से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हम बना सकते हैं, है ना, वो सारे क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहता हूं कि आप इसकी एक बार बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम कुछ कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस ले तो उसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जितने भी आपके पास आज की जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस या ये जो भी आपके पास फ्रैक्शंस आपने लिखे हैं या स्क्रीनशॉट लिए हैं, जैसे भी आपने करे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अगले आने वाली क्लासेस में। चाहे आप ब्याज पढ़ें, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ें, चाहे डिस्काउंट पढ़ें, कुछ भी। मैं तो ये कहता हूँ टाइम एंड वर्क में भी कई बार बोल दिया जाता है कि ए की एफिशिएंसी बी से 44/4/9% अधिक है। तो बताइए ए यदि किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो बी उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। यानी प्रतिशत का यूज हर जगह होगा। आप ये समझिए, इसके बिना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कंस्ट्रक्शन होना ही संभव नहीं है, क्योंकि प्रतिशत या रेशियो, बस ये दो ही चैप्टर हैं और दोनों को मैंने आज लिंक किया। देखिए आपको मैंने बताया कि भिन्न क्या है, रेशियो, और परसेंटेज क्या है, यानी आप ये वाला जो सिंबल क्या है, ये परसेंटेज है। तो दोनों बातें एक ही तो है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका ही तो अलग है। इनमें कुछ भी चीज डिफरेंट इनमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज इस पहली क्लास को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, आप इस पर वर्क करेंगे। इनफैक्ट इस पर पेन एंड पेपर के साथ वर्क करिए शुरू में, अगर बाद में पेन एंड पेपर हटाना है तो आपको। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल आगे अगली क्लास करेंगे जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आएंगे और उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे, इनको यूज करते हुए, या बिल्कुल एकदम स्टार्ट से हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को शुरू करते हुए एक बहुत ही अच्छे लेवल पर हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। यानी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी हम कम से कम समय में करने की कोशिश करेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही है और आज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय।